ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 दिसंबर 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 9 दिसंबर 1989। मुरली का सार: योग युक्त, युक्ति युक्त बनने की युक्ति। योग युक्त, युक्ति युक्त बनने की युक्ति। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। सर्व बच्चों में से, बहुत सारे बच्चे हैं ना, सर्व बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक है सदा योग युक्त, एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त, और दूसरे योगी हैं लेकिन सदा योग युक्त नहीं है। योगी हैं लेकिन सदा योग युक्त नहीं है, और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं। योगी हैं लेकिन सदा योग युक्त नहीं है, और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं। मनसा व बोल कर्म तीनों में से कभी किस में युक्ति युक्त नहीं। फिर से सुनो। आज बाप दादा सर्व बच्चों में से, अपने सर्व बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त। जो सदा योग युक्त वो हर कर्म में युक्ति युक्त। दूसरे योगी हैं लेकिन सदा योग युक्त नहीं है, और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं है। क्लियर? मनसा व बोल कर्म तीनों में से कभी किस में युक्ति युक्त नहीं। कभी मनसा, कभी बोल, कभी कर्म, तीनों में से कभी किस में लगाओ, कभी किस में लगाओ, युक्ति युक्त नहीं। माना जिस तरह से होना चाहिए वैसे नहीं। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त। अब आप कहेंगे ये युक्ति युक्त क्या होता है? एक्यूरेसी, माना हर समय हर जगह पर वो जो भी करेंगे वो सही ही होगा। उसकी युक्ति उनके पास होगी कि इस कर्म को श्रेष्ठ कैसे करना है। तो जो योग युक्त होंगे वो युक्ति युक्त होंगे, माना उसकी विधि और उसकी सिद्धि उनके साथ रहेगी, युक्ति युक्त होंगे। माना ऐसे नहीं कि कुछ भी कर्म करें, कुछ भी बोलें, कुछ भी संकल्प चलाएं, ऐसा नहीं। कब कहां क्या सोचना है, कब कहां क्या बोलना है, कौन सा कर्म कैसे करना है, ये उन्हें बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि वो योग युक्त है, वो सदा योग युक्त है। इसीलिए उनकी चाहे मनसा को हो, चाहे उनके बोल को हो, चाहे उनके कर्म को हो, तीनों ही युक्ति युक्त हैं। और जो सिर्फ योगी हैं तो उनका कभी मनसा में ऊपर कुछ हो जाएगा, कभी वाचा में ऊपर नीचे हो जाएगा, कभी कर्मना कुछ ऐसी एक्ट हो जाएगी। जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होना।
तो वो कैसे करनी है, क्या करना है, कहीं पर कभी सामना करना होता है, कभी सहन करना होता है। अब परमात्म जो रजिस्टर है उसमें उस समय आप क्या कर रहे हैं? क्या सहन कर रहे हैं या सामना कर रहे हैं? भगवान आपको देख रहा है, इस समय आपको क्या करना चाहिए भगवान की श्रीमत अनुसार। तो अगर आप वही करते हैं कि उस समय आप सहन करते हैं, किसी और समय आप सामना करते हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ? आप युक्ति युक्त हैं, क्योंकि श्रीमत परमान आपने उस कर्म को किया। कुछ क्लियर हुआ? जैसे अभी पीछे ही आया था कि अगर कोई ऐसा कुछ ऊपर नीचे करे तो पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, ठीक है। और वैसे अगर कोई कुछ ना करे और हल्का सा वैसे करे तब भी पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। घर में अगर कोई कुछ बोले ऊंची आवाज में तो पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। वहां क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए। और बाहर से आके कोई विरोध करे, आपके प्रदर्शनी के चित्र कुछ आग लगा दे, कुछ ऐसा करे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक्ट तो सेम है, एक्ट तो सेम है ना। कि घर में भी ऐसी कोई बात हो रही है, लेकिन वहां पे आप क्या करेंगे और बाहर क्या करेंगे? अब बताओ किस समय क्या करना है, इसकी युक्ति। अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो जब युक्ति युक्त आता है तो कईयों को नहीं पता चलता कि युक्ति क्या होता है। क्या युक्ति माना झूठ बोलना? नहीं, युक्ति युक्त माना वो एक्ट जो परमात्म डायरेक्शन परमान होती है, उसको युक्ति कहा जाता है। माना वो उस समय की प्रायोरिटी है, वो उस समय करना चाहिए। तो कहां सहन करना है, कहां सामना करना है, कौन सी शक्ति कहां इस्तेमाल करनी है, कौन सा गुण दिखाना है, अगर आप सदा योग युक्त हो तो आपका मनसा वाचा कर्मना क्या रहेंगे? युक्ति युक्त, एक्यूरेट होगा। कोई ये नहीं कह पाएगा कि इस पे इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक। तो घर में कोई बात होती है तो बात बात में कंप्लेंट करने नहीं जाओगे। अगर बाहर आपकी कोई संपत्ति का ऐसा कुछ करता है तो क्या करोगे? कंप्लेंट करने जाओगे। फर्क है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। तो अब समझ आ गई। अब आपको समझ आएगा युक्ति युक्त माना एक्यूरेसी, कि हमने अपनी मनसा में क्या सोचा, हमने अपनी वाचा का प्रयोग किस समय क्या किया, और कर्मना मैंने कौन सी एक्ट चली, वो होगा युक्ति युक्त, जो सही हो उस समय के लिए। तो समय को देखकर, हर सीन को देखकर, क्या युक्ति युक्त कर्म हम कर रहे हैं? अगर हम सदा योगी हैं तो हमारे हर समय, हर मनसा में आने वाला संकल्प युक्ति युक्त होगा, आपके बोल युक्ति युक्त होंगे और आपके कर्म युक्ति युक्त होंगे। ठीक, समझ गए? तो आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष दो प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त, दूसरे योगी हैं लेकिन सदा योग युक्त नहीं है और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं। मनसा व बोल कर्म तीनों में से कभी किस में युक्ति युक्त नहीं। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त। तो जिसका योग लगा होगा उसकी मनसा भी युक्ति युक्त, उसके बोल भी युक्ति युक्त, उसके कर्म भी युक्ति युक्त। क्लियर? समझ में आया? ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता व न्यारा और प्यारापन यही है, योग युक्त और युक्ति युक्त। लेकिन कोई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रहे हैं और कोई अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते।
कोई तो सहज चल रहे हैं, नेचुरल है उनका, और कोई अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं कर पाते। कौन सा? योग युक्त और युक्ति युक्त। इसका कारण क्या है? कारण क्या है? नॉलेज तो सभी को है और लक्ष्य भी सभी का एक ही है, फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति की अनुभूति के समीप है, और कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ से समीप आते, लेकिन कभी समीप और कभी चलते चलते कोई ना कोई कारणवश रुक जाते हैं। इसीलिए सदा लक्षण के समीप अनुभूति नहीं करते कि लक्ष्य तो इतना श्रेष्ठ है, लेकिन वैसे लक्षण अनुभव नहीं कर पाते। सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन? जिसने ये लक्ष्य प्राप्त किया। नंबर 1 समीप कौन? ब्रह्मा बाप। क्या विधि अपनाई जो इस सिद्धि को प्राप्त किया? सदा योग युक्त रहने की सरल विधि है। माना अगर आप सरल तरीके से सदा योग युक्त रहना चाहते हो, उसकी एक बड़ी सरल सी विधि है, लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में। बड़ी सरल सी विधि है। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना। वाकई सारथी साक्षी समझ के चलना कुछ समझ सा नहीं आया। साक्षी माना हर कर्म को साक्षी होके देखना, हर चीज पर। अब आपको ब्रह्मा बाबा का जीवन दिखाएंगे ना, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। अब इनको देखकर सारथी और इन्हीं को देखकर साक्षी, तब समझ में आएगा। ये समझ कर चलना। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। ये जो आपका शरीर है, इसके सारथी हो। क्लियर? रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। अब ये स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है। आपको जैसे ये स्मृति आती है कि मैं इस रथ का सारथी हूं, माना आत्मा सारथी है, तो आपको इस देह से न्यारापन आ जाता है। आ जाता है। किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देता है। ये समझ लेना कि मैं इस रथ का क्या हूं? सारथी हूं। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते। अगर आपको देह भान ही नहीं है तो आपका सहज योग लगा हुआ है, और हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं कि कब कहां क्या करना है, तो इसकी युक्ति भी आपके पास होगी। तो हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। अगर आपने अपने आप को सारथी समझा इस रथ का, तो सर्व कर्मेंद्रियां जो है वो अपने कंट्रोल में रहती हैं। अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है कि आप जानते हैं कि आपको किस समय क्या करना है। आपका कंट्रोल है आपके शरीर के ऊपर, सारी कर्मेंद्रियों के ऊपर। क्लियर? तो आपका लक्ष्य क्या है और आपके अंदर लक्षण भी, वो मंजिल को समीप लाने के लिए कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। क्लियर हो गया? तो स्वयं सारथी किसी भी कर्मेंद्री के वश नहीं हो सकता। जो स्वयं को सारथी समझेगा वो किसी भी कर्मेंद्री के वश नहीं हो सकता। हो सकता है?
क्योंकि माया जब किसी के ऊपर भी वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है कि कोई ना कोई स्थूल कर्मेंद्रियां अथवा सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती है। अगर माया ने आपके ऊपर वार किया तो आपके ऊपर ये जो स्थूल कर्मेंद्रियां हैं इसके वशीभूत हो जाओगे, या आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं मन बुद्धि संस्कार इसके वशीभूत हो जाओगे। तो अगर आपने अपने आप को सारथी समझा तो ये सारों पे आपका क्या है? कंट्रोल है। क्योंकि सारथी इसके अंडर नहीं हो सकता, ये उसके अंडर होंगी। तो चाहे स्थूल कर्मेंद्रियां कहो चाहे सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कहो, तो ये सारथी के अंडर में होंगी। क्लियर? आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र वशीकरण मंत्र बाप से मिला हुआ है उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है। अगर आप अपने को सारथी नहीं समझते, इन कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में नहीं लेते, तो फिर जो महामंत्र आपको मिला हुआ है वो परिवर्तन होकर वशीकरण के बजाय क्या बन जाता है? वशीभूत। आप कर्मेंद्रियों के क्या हो गए? वशीभूत। और एक बात में भी अगर वशीभूत हुए, चाहे आपको स्थूल ये जो कर्मेंद्रियां इसके, चाहे मन बुद्धि संस्कार इसके, अगर एक के भी आप वशीभूत हुए तो क्या होगा? तो सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं। अगर एक भी कर्मेंद्री चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म उसके वशीभूत हुए तो आप क्या हो जाएंगे? तो सब के सब भूत प्रवेश हो जाते हैं। क्योंकि इन भूतों को ही एक भूत आया, क्योंकि एक भूत आ जाने से सब भूत आ जाते हैं, क्योंकि इन भूतों की भी आपस में बहुत यूनिटी है। माना उन भूतों की ज्यादा यूनिटी है। अगर एक भूत भी आया तो वो अपने साथ सभी भूतों को ले आएगा। तो अगर स्थूल कर्मेंद्रियां लगाओ या सूक्ष्म आपकी शक्तियां वो कर्मेंद्रियां लगाओ, अगर ये किसी में भी भूत आया तो फिर एक भूत के पिछाड़ी सभी भूत आ जाएंगे, क्योंकि भूतों की बहुत यूनिटी है, यूनियन बनी हुई है, यूनिटी है। एक भूत आया तो वह सभी का आह्वान करेगा, आजो आजो रास्ता खुला है। नहीं? अगर एक भूत आया तो वह सभी का आह्वान करेगा, फिर क्या होता है? क्या थे? सारथी। सारथी थे तो सारे कंट्रोलिंग पावर। अब सारथी से फिर क्या बन गए? सारथी से ही क्या बन जाएंगे? सभी भूत आ गए। सारथी से फिर क्या बन गए? स्वार्थी। कितनी जबरदस्त बात है कि अगर एक भूत आया तो सभी भूत आ जाएंगे, और फिर क्या होंगे? यह भूत सारथी से स्वार्थी बना देते हैं। इसीलिए अपने बारे में ही ज्यादा सोचने लग जाते हैं। अगर एक भी कर्मेंद्री सूक्ष्म शक्ति किसी के भी वशीभूत हुए तो सारथी से स्वार्थी बन जाएंगे। और आप क्या करते हो? जब सारथीपन की स्मृति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। युद्ध की स्थिति को योग युक्त स्थिति नहीं कहेंगे। इसीलिए योग युक्त व युक्ति युक्त मंजिल के समीप जाने के बजाय रुक जाते हो, और पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हो। सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं, लेकिन वश कर चलाने वाले। तो आप सब कौन? सारथी हो ना? सारथी हो ना?
माना योग युक्त रहने की सरल सी विधि थी सारथी और साक्षी। तो सारथी समझ में आ गया। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, इसीलिए बाप भी इसका सारथी बना। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया। फॉलो फादर करो। सारथी बन सदा सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया, क्योंकि देह को अधीन कर बाप परवेश होते, अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते, इसीलिए न्यारा और प्यारा है। शिव बाबा सारथी बनते हैं लेकिन अधीन नहीं बनते, इसीलिए वो न्यारा भी है और प्यारा भी है। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। चलते फिरते ये चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूं। बीच बीच में ये चेक करो। ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो। सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से गया, इसीलिए गंवा करके होश में नहीं आना। ये स्वतः नेचुरल संस्कार बनाओ। कौन सा? चेकिंग का। जैसे किसी के कोई पुराने संस्कार इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी आगे बढ़ने में विघ्न रूप बन जाते हैं। पुराने संस्कार हैं और अभी तक विघ्न बन रहे हैं, तो कहते हो ना कि ना चाहते भी संस्कारों के वश हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहते हो वह कर लेते हो। जब उल्टे संस्कार ना चाहते कोई भी कर्म करा लेते हैं तो ये नेचुरल चेकिंग का शुद्ध संस्कार अपना नहीं सकते हो। इसको संस्कार नहीं बना सकते हो कि नेचुरल चेकिंग करते रहो अपनी, कि कुछ ऐसा कर्म तो नहीं कर दिया, कुछ ऐसे बोल तो नहीं बोल दिए, कुछ ऐसे मनसा में संकल्प तो नहीं कर दिए। नेचुरल चेकिंग, उसका क्यों नहीं अपनी एक नेचर बना लेते? बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कराते रहेंगे। यह नहीं कहेंगे कि भूल जाते हैं या बहुत बिजी रहते हैं। अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार हैं। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं तो व्यर्थ संस्कार भी हैं। ये अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं भूल सकते हो और यही कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन ये मेरा पुराना स्वभाव है, वह संस्कार है। जब आप अपनी पुरानी चीज को इतनी कस के पकड़े हुए हो और याद रखते हो कि ये मेरा भाव नहीं था, ये मेरा स्वभाव है, पुराना है ना, वो बीच बीच में आ जाता है, माइंड मत करना। तो अशुद्ध नहीं भूलता, फिर शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाता है? तो सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्वोन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है और नेचुरल समय परमान सहज चेकिंग होती रहेगी। अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हो और इस आदत से मजबूत हो जाएंगे। अगर आपने अपनी चेकिंग करने की आदत बना ली तो इससे आप मजबूत होंगे, और अशुद्ध आदतों से आप मजबूर हो जाते हो कि अरे क्या करें, ये वापस बार बार संस्कार आ जाता है, बार बार यही स्वभाव आ जाता है। कुछ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो सुना, सदा योग युक्त युक्ति युक्त रहने की विधि क्या हुई? क्या हुई? सारथी बन चलना। क्या हुई? सारथी बन चलना। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, साक्षी बन देखने, सोचने, करने, सब में सब कुछ करते भी निर्लेप रहेंगे, अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे, क्योंकि वो अपने आप को समझते ही सारथी है, मना आत्मा भाव में रहते हैं,
तो बताओ वो फिर लिप्त कैसे हो सकते हैं? तो वो भले देखेंगे, सुनेंगे, करेंगे, लेकिन रहेंगे साक्षी, माना न्यारे। जैसे आप कोई भी ड्रामा देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो आप उसमें लिप्त तो नहीं हो सकते, आप न्यारे होके ही देखते हो ना, और आपको मालूम होता है कि एक ड्रामा है, ये सत्य नहीं है, ये ड्रामा है। तो आप लिप्त नहीं होते, लेकिन देखते भी हो, सुनते भी हो और करते भी हो। तो इसी तरह से अगर अपने को सारथी समझेंगे तो स्वतः ही क्या हो जाएंगे? साक्षी। तो पाठ पक्का किया ना? ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हो ना? हो ना? ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना? प्यार की निशानी है समान बनना। अगर आप कहते हो कि आपका ब्रह्मा बाबा से प्यार है, अगर आप कहते हो कि आपका दादियों से प्यार है, तो उनके जैसे बनो। जिससे प्यार होता है उसके जैसा बनकर ही प्यार होता है। ऐसे तो आप कहते रहो मुझे प्यार है, मुझे प्यार है, उसके जैसा बनना ही प्यार की निशानी है कि हाँ इसे प्यार है। इसीलिए उसकी रिजेंबल उसमें नजर ही आती रहती है, ऐसे दिखाई देती है, उसकी परछाई उसी में नजर आने लग जाती है, जबकि नैन नक्श सब कुछ अलग अलग है, सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन फिर भी उसको इससे इतना प्यार है कि वो एक समान नजर आएंगे। ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है ना। तो शिव बाबा हर घड़ी तो सवारी नहीं करते, लेकिन ब्रह्मा बाबा शिव बाबा समान ही बन गए। प्यार है, और अगर हमारा प्यार है ब्रह्मा बाप से, तो हमें भी उनके समान बनना चाहिए। तो प्यार की निशानी है समान बनना, अर्थात फॉलो करना। प्यार की निशानी है समान बनना, अर्थात फॉलो करना। तो अब समझ में आया सारथी और साक्षी। तो जो सारथी वो साक्षी जरूर होगा। और सबसे नंबर 1 सारथी कौन? ब्रह्मा बाबा। तो फॉलो ब्रह्मा बाबा। क्लियर? सभी टीचर्स का बाप से कितना प्यार है? सभी टीचर्स का बाप से कितना प्यार है? बाप सदा टीचर्स को अपने सेवा के समीप साथी समझते हैं। तो पहले फॉलो टीचर करेंगे ना? करेंगे ना? फॉलो टीचर्स करेंगे ना? इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं, माना फॉलो करने में पहले मैं। इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं। ईर्ष्या में पहले मैं नहीं, मैं नुकसान करता है। शब्द वही है, देखो क्या, पहले मैं। देखो शब्द वही पहले मैं, लेकिन उसका प्रयोग कैसे किया जा रहा है और उसी के आधार पर स्थिति है। अगर ईर्ष्या है और उसमें कि नहीं नहीं पहले मैं, और अगर निर्माणता है और स्वयं को बनाना है और फॉलो करना है बाबा को, उसमें पहले मैं। माना दुनिया चाहे कुछ भी करे, वो दैवी गुण भले भूल जाए, पर मैं ना भूलूं, क्योंकि ये पहले मैं। एग्जाम्पल बनने में पहले मैं। कोई बने ना बने, कोई चले ना चले, कोई करके दिखाए ना दिखाए, पहले मैं। ये नहीं कि इसको मिल रहा है तो अब नहीं ना उसको छोड़ो, पहले मैं। भाषण पहले कौन करे? मैं। आगे आगे कौन रहे? पहले मैं। उसको क्यों लेके जा रहे हो? पहले मैं। हर जगह उसको ले जाते हो, अब पहले मैं। आगे मुझको रखो, पहले मैं। शब्द वही है, देखो शब्द वही है, पहले मैं। लेकिन एक है ईर्ष्यावश पहले मैं, तो इससे पहले के बजाय कहां लास्ट पहुंच जाता। अगर ईर्ष्या में आप पहले मैं कहते हो, तो आप पहले के बजाय लास्ट में पहुंच जाते हैं, फर्स्ट से लास्ट आ जाता। तो फॉलो फादर में पहले मैं कहा और किया, तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा फर्स्ट, तो अगर आपने इनको फॉलो करने में पहले मैं किया, तो
आप भी फर्स्ट। ब्रह्मा फर्स्ट है ना? तो सदा ये लक्ष्य रखो कि टीचर्स अर्थात फॉलो फादर और नंबर 1 फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा नंबर 1 बना, तो फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। टीचर सभी ऐसे पक्की हैं ना? हिम्मत है फॉलो करने की? क्योंकि टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाली अनेक आत्माओं के निमित्त हो, तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त रहे ना, तो ब्रह्मा बाप को देख करके कितने ब्राह्मण तैयार हुए। ऐसे ही टीचर्स कोई भी कार्य करती हो, सुन रहे हो, कोई भी कार्य करती हो, चाहे खाना बना रही हो, चाहे सफाई कर रही हो, लेकिन हर कर्म करते ये स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूं, मुझे सब देख रहे हैं और मैं क्या फॉलो कर रही हूं बाप को। क्योंकि आपकी एक्टिव बताएगी आप किसको फॉलो करते हो। भले आप कितनों के साथ रह लो, लेकिन अगर आप ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हो तो वो आपकी एक्टिव बताती है। भले आप कितने भी किसी के पास पास रह लो, एक्टिव बताएगी ना कितना फॉलो करते हो। तो ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त स्वरूप में है ना, तो अव्यक्त स्वरूप में आपने ब्रह्मा बाप को फॉलो किया या नहीं किया, वो आपकी एक्ट दिखाएगी। तो चाहे आप खाना बना रही हो, चाहे आप सफाई कर रहे हो, हर कर्म करते ये स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूं अनेक आत्माओं के, जो और जैसा। ये 2 पॉइंट याद रखें टीचर्स, जो और जैसा मैं करूंगी, मुझ निमित्त आत्मा को देख और भी करेंगे। जो और जैसा, अगर आप अपने आप को निमित्त समझते हो तो ये खबरदारी आपको हमेशा रहनी चाहिए कि आप जो करते हो और जैसा करते हो तो आपको देखने वाले नोटिस करते हैं। मुझ निमित्त आत्मा को देखकर और भी करेंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं, एक तरफ है भाषण करना और दूसरी तरफ है बर्तन मांजना। भाषण और भाषण ऐसे कहा जाता है, दोनों आने चाहिए। एक तरफ है भाषण करना और दूसरी तरफ है बर्तन मांजना। दोनों ही काम में योग युक्त युक्ति युक्त, दोनों ही कार्य में। तो एक तरफ है भाषण करना और दूसरी तरफ है बर्तन मांजना। दोनों ही काम में योग युक्त युक्ति युक्त। काम कैसा भी हो, लेकिन स्थिति सदा ही योग युक्त और युक्ति युक्त हो। अब आपको समझ में आया, इसलिए हमने युक्ति युक्त की डेफिनेशन आपको पहले ही समझा दी। कहीं पूछते हैं ये युक्ति माना झूठ बोलना होता है? युक्ति माना झूठ बोलना नहीं, सही समय पर सही काम करना, उसको कहते हैं युक्ति। उसको कहते हैं सही तरीके से। कई बार हमें कोई चीजें ड्रामा पे छोड़नी पड़ती है, क्योंकि अभी समय नहीं है उस चीज को करने का। तो जब हम छोड़ देते हैं तो ड्रामा प्लान अनुसार ही कुछ चीजें ऑटोमेटिकली सेट हो जाती हैं, तो उसमें झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो जरूरी नहीं है कि 6 महीने के बाद जो आपने काम करना है या काम करना है या कुछ भी करना है, 6 महीने पहले से ही झूठ बोलना शुरू कर दे। तो क्या जरूरत पड़ी है, क्या पता उस समय सरकमस्टांस क्या बन जाए। इसलिए योग युक्त रहो, बाकी युक्तियां तो फिर ड्रामा की भी चलती रहती है। क्लियर हुआ? तो कई ऐसे कहते हैं युक्ति माना झूठ बोलना, नहीं। युक्ति युक्त माना हर कर्म में परफेक्शन लाना, किस समय कौन सा गुण कौन सी शक्ति दिखाना है, वो जो अगर सदा योग युक्त होंगे तो युक्ति युक्त स्वतः होंगे। तो ऐसे नहीं कि भाषण कर रहे हो तब तो योग युक्त रहे, और बर्तन मांजना अर्थात साधारण काम कर रहे हैं तो स्थिति भी साधारण हो जाए। हर समय फॉलो फादर।
माना हर समय आपको लगे क्या ये जो मेरी मनसा में चल रहा है ये बाप समान है, जो मेरी वाचा से बोल निकला है क्या वो बाप समान है, क्या वो बोल ब्रह्मा बाप के हो सकते हैं, क्या वो कर्म ब्रह्मा बाप का हो सकता है तो भले करो, अगर नहीं तो जिसको फॉलो कर रहे हो जब वो नहीं ऐसा करता तो आप कैसे कर सकते हो। सुना सुना। आगे बैठती हो ना तो बैठने में आगे कितना अच्छा लगता है, आगे बैठते हो ना तो आगे बैठना कितना अच्छा लगता है ना, और सदा आगे बढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। जब भी कोई ऐसा कड़ा संस्कार पीछे करने की कोशिश करे तो यह सीन याद करना कि जब मैं बैठती आगे हूं तो मैं ऐसा कर्म करके पीछे क्यों जाऊं। जब आगे बैठना अच्छा लगता तो आगे बढ़ने में क्यों पीछे हो। तो जब कोई बात आए तो मधुबन में पहुंच जाना और अपने को हिम्मत उमंग में ले आना, क्योंकि पीछे रहने वाले तो बहुत आएंगे पीछे, आप लोग भी पीछे रह जाएंगे तो फिर पीछे वालों को आगे करना पड़ेगा। अगर आप आगे वाले ही पीछे रह गए तो फिर जो पीछे आ रहे हैं उनको तो फिर आगे करना पड़ेगा। इसलिए सदा यही स्मृति रखो कि हम आगे रहने वाले हैं, पीछे रहना अर्थात प्रजा बनना। प्रजा तो नहीं बनना है ना, प्रजा योगी तो नहीं, राजयोगी हो ना तो फॉलो फादर। अच्छा, फॉरेनर्स क्या करेंगे, फॉलो फादर करेंगे ना, कहां तक पहुंचेंगे, अभी फ्रंट में आएंगे। जो भी आए हैं फॉलो फादर कर फास्ट और फर्स्ट आना। ये नहीं सोचो कि फर्स्ट तो एक ही आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड तो बहुत होंगे ना। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा आएगा लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो साथी रहेंगे, इसीलिए फर्स्ट में आना। एक फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट ग्रेड वाले बहुत होंगे। इसीलिए यह नहीं सोचो पहला नंबर तो फाइनल हो गया इसलिए सेकंड ही आएंगे, सेकंड ग्रेड में नहीं जाना। जो ओटे सो अव्वल अर्जुन, अव्वल नंबर माना अर्जुन। सबको फर्स्ट में आने का चांस है, सब आ सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड बेहद है, कम नहीं है। तो सभी फर्स्ट में आएंगे ना, पक्का है। अच्छा, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, सदा स्वतः योग युक्त युक्ति युक्त रहने वाले, सदा सारथी बन कर्मेंद्रियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाले, सदा मंजिल के समीप रहने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा के जोन वाइज उचारे हुए मधुर महावाक्य, इंदौर जोन। बाप दादा की श्रेष्ठ मत ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा लिया, ऐसा अनुभव करते हो ना। जैसी मति वैसी गति होती है ना। आपकी जैसी मति माना आपकी बुद्धि कैसी चलती है, आपकी किसकी मत पर चलते हो, वैसी ही आपकी गति होती है। तो बाप की श्रेष्ठ मत है तो गति भी श्रेष्ठ होगी ना। कहते हैं कि जैसे अंत मते वैसे गते। ये क्यों गाया हुआ है, क्योंकि बाप चक्र के अंत में आकर श्रेष्ठ मत देता है। तो अंत समय पर श्रेष्ठ मत लेते हो और अनेक जन्म सदगति को प्राप्त करते हो। इस समय बेहद की अंतमते सोगते श्रेष्ठ हो जाती है। तो इस समय का ही यादगार भक्ति में चला आता है। एक जन्म की श्रेष्ठ मत से अनेक जन्म तक श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हो। सब यादगार इस संगम युग के ही हैं। यादगार क्यों बने, क्योंकि इस समय याद में रहकर कर्म करते हो। हर कर्म का यादगार बन गया। आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो तो देखो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं। कितना प्यार से उठाते हैं। है जड़ चित्र है ना, उठाते हैं ना, उनको सुलाते हैं, उठाते हैं, कितने विधि से उठो ऐसे करके बड़े प्यार से, ऐसे घंटी भी जाएंगे, उठो चलो चलो सब भक्त बुला रहे, ऐसे बड़े प्यार से बुलाते हैं। चलो अब सब सो गए हैं, अब तुम भी सो जाओ, ऐसे माना पूरा पालना, ऐसे पूरा ऐसे। अभी ठंड हो गई है ना तो अभी उनको ऊनी कपड़े पहनाते हैं। बताओ भाई,
फिर ऐसे पूरा उनका दातुन रखते हैं, फिर चलो चलो चलो, फिर उनको दातुन कराते हैं, फिर उनको नहलाते हैं, चलो 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 अभी नहाएंगे आप। माने जो माताएं बहनें होती है ना, भाई भी होते हैं कहीं, ऐसे लड्डू गोपाल उनके पास अपना उनका रखा होता है छोटा सा, फिर उसके साथ सारा दिन उसके साथ, फिर उसको भोग लगाएंगे, उसके लिए भोग बनाएंगे स्पेशल, 3 टाइम उसको खिलाएंगे, फिर रात को सुला देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और कहीं जाना होता है ना तो साथ ले जाते हैं टोकरी में। हाँ, पूरा उसके लिए अच्छा सा बनाया होता है और साथ में लड्डू गोपाल साथ जाएंगे। ऐसे घर में रहने के लिए थोड़ा बच्चा कैसे रहेगा, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो आप विधि पूर्वक अमृत वेले उठते हो ना, तो देखो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं, कितना प्यार से उठाते हैं। है जड़ चित्र लेकिन कितने दिल से स्नेह से उठाते हैं। उठाते भी हैं तो खिलाते भी हैं, सुलाते भी हैं, क्योंकि आप इस समय सब याद के विधि पूर्वक करते हो। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे है वैसे ही खा लेते हो? भोग लगा कर खाते हो ना, या जैसे है वैसे ही खा लेते हो? ऐसे तो नहीं। किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया, ऐसे तो नहीं करते ना। अगर किसको देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो। ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है, निरंतर बुद्धि जुड़ी रहती है ना। पहले बाबा को लगेगा भोग, फिर सब खाएंगे, तो फिर ये सहज रहता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। अब जो भोग नहीं लगाते वो कहते चलो निकाल के ही रख दिया करें। माना उन्होंने वही युक्ति पकड़नी है, बाबा ने कह दिया है जल्दी है ना किसी को तो निकाल के भी रख लो। उन्होंने ये पकड़ना कि बाबा ने कहा था जल्दी है तो निकाल के रख लो। जल्दी है तो अपनी भी तो जल्दी करो। क्यों? खुद लेट से उठे, फिर भागम भागी हुई, फिर वही वाली रोटी बना के दे दी। अरे आटा निकाल देते हैं, बाबा के लिए अलग से रख दें। निकाल दिया कि जब भी कोई युक्ति बताई जाती है तो युक्ति को ही पकड़ लेते हैं और उसी के चलते फिर अपना जीवन वैसे ही चलाने लगते हैं और फिर कहते हैं हमको कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है। तो अगर विधि सही होगी तो प्राप्ति भी होगी ना। तो सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। ये सबसे बड़ी सिद्धि है। अगर आपको अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है तो माना ये आपको प्रत्यक्ष फल मिला हो। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारी कल्प में कभी भी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। सत्युग में भी जो फल मिलेगा ना वह इस जन्म का मिलेगा, दूसरे जन्म का नहीं। लेकिन यहां जो मिलता है वह प्रत्यक्ष फल अर्थात अभी अभी का फल है। तो प्रत्यक्ष फल से वंचित नहीं रहना, सदा फल खाते रहना। यह प्रत्यक्ष फल अच्छा लगता है ना? क्या है? अतीन्द्रिय सुख। तो ऐसा भाग्य कभी सोचा था? भगवान द्वारा फल मिलेगा, एप्पल नहीं, मैंने फल, वो भी प्रत्यक्ष फल। भगवान द्वारा फल मिलेगा, यह तो स्वप्न में भी नहीं था। तो जो बात ख्वाबों ख्यालों में भी जो बात ना और वो हो जाए तो कितनी खुशी होती। तो आजकल की अल्पकाल की लॉटरी होती है तो भी कितनी खुशी होती है। 50 रुपए की भी किसी की लग गई तो लो भैया 1 रुपए की लॉटरी ली थी, 50 रुपए की लग गई, वाह, तो भी उसको खुशी होती। तो अगर किसी की अल्पकाल के लिए लॉटरी लग जाती है तो भी उसे कितनी खुशी होती है। और ये प्रत्यक्ष फल सो भविष्य फल हो जाता है। तो नशा रहता है ना, कभी कम कभी ज्यादा तो नहीं, सदा एक रस स्थिति में उड़ते चलो। सेकंड में उड़ना सीख गए हो ना, या ज्यादा समय लगता है?
संकल्प किया और पहुंचे। इतनी फास्ट गति है। अच्छा, इंदौर जोन वाले सभी संतुष्ट हो ना? माताएं सदा संतुष्ट हो? इंदौर जोन वाले बताओ, संतुष्ट हो? कभी परिवार में भी लौकिक द्वारा असंतुष्ट तो नहीं होती? माताएं लौकिक से कितनी काश रहती हैं, कितनी कोशिश होती है सब प्यार से रहे, तो आप कभी ऐसी तो नहीं, असंतुष्ट तो नहीं होती? तो कभी परिवार में भी लौकिक द्वारा असंतुष्ट तो नहीं होती? कभी तंग होती हो? बता दो ना, बता दो, होती हो? अच्छा, कभी चंचल बच्चों से तंग होती हो? बच्चे चंचल, कभी चंचल बच्चों से तंग होती हो? तंग कभी नहीं होना। जितना आप तंग होंगे उतना वह ज्यादा तंग करेंगे। इसीलिए ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सेवा करो। मेरापन आता है ना तो तंग होते हो। जहां मेरापन आता है, अरे मेरे बच्चे हैं, मेरा ही नहीं कहना मान रहे, कैसे बच्चे हैं ये, आगे ना मेरा 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 मेरा। तो अगर जितना आप बच्चों से तंग होंगे वो और तंग करेंगे। इसलिए ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सेवा करो। मेरापन आता है ना तो तंग होते हो। मेरा बच्चा ऐसे करता है, तो जहां मेरापन होता है वहां तंग होते, और जहां तेरा तेरा आया तो तैरने लगते। तो तैरने वाले हो? सदा तेरा माना स्वमान में रहना। मेरा मेरा कहना माना अभिमान आना। तेरा तेरा मानना माना स्वमान में रहना। तो सदा स्वमान में रहने वाले अर्थात तेरा मानने वाले, यही याद रखना। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी सीखी लेते हैं, थोड़े हैं, कितनी खुशी रहती है उसका वर्णन कर सकते हो? बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद की है, इसीलिए हद की गिनती कर नहीं सकते। बाप दादा तो डबल विदेशी बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी की रफ्तार से देख खुश होते हैं। भारतवासी तो भारत की बातों को जानते हैं, लेकिन ये लोग ना जानते भी इतने समीप तीव्र पुरुषार्थी बने तो कमाल की है ना। तो डबल लक्की हो गए। और भारतवासियों को क्या नशा है कि हम ही हर कल्प में अविनाशी भारतवासी बनेंगे। यह नशा है ना। अविनाशी खंड भारत है, हर एक का अपना अपना नशा है। सभी को भारत में ही आना पड़ेगा ना, और आप बैठे ही भारत में, है ना आपका यह नशा। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं, है ना। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। अगर आपको यहां से तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराना है तो एक बाप के सदा संग में रहो। एक बाप दूसरा न कोई, ऐसा तो सुना है। एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई। ये तो आपने सुना था, एक बाप दूसरा न कोई। लेकिन आज सुनो, एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई। इसके लिए बहुत अच्छा एक उदाहरण है। मेरे संसार में दो ही है, एक बाप एक मैं, तीसरा है ही नहीं। संसार में दो और बाप में संसार, आप और बाप। तो एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी ना, तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना कि
तीसरा ना कोई। आपका ये तीसरा नेत्र खुला रहे। अब ये तो देखो, ये कितने अच्छे पॉइंट्स हैं, माना अगर आप इसको याद रख लो और फिर जीवन में अप्लाई कर लो तो उन्नति ही उन्नति। कि तीसरा नेत्र मेरा खुला रहे, तो तीसरा आना नहीं चाहिए कोई। अगर आपके बीच में तीसरा कोई आ गया तो तीसरा नेत्र बंद, और तीसरा अगर आया तो तीसरा नेत्र बंद, और तीसरा नहीं आया तो तीसरा नेत्र खुल गए। ओके, आज का स्लोगन, प्रसन्न चित्त, प्रश्न माना क्वेश्चन, प्रसन्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। जिनके पास प्रश्न ही रहते हैं वो खुद तो परेशान होते ही हैं, वो दूसरों को भी परेशान करते हैं। प्रसन्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। ओम शांति।